ऑल राइट, सो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के डेटा को अब तक कवर किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस डेटा टाइप को यूज करके हम लोग वेरिएबल कैसे बनाएं। राइट, तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको कोई भी वेरिएबल अगर बनाते हो तो उसके पहले आपको डेटा टाइप्स देना जरूरी है। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो डेटा टाइप देना है और उसके बाद आपको वेरिएबल का नेम देना है। राइट, जब तक हम इसके वेरिएबल का टाइप पहले नहीं बताएंगे तब तक आप इस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाओगे। राइट, क्योंकि जावा को सबसे पहले बतलाना पड़ता है कि आप जो इस वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को स्टोर करने वाले हो उसका टाइप कैसा है। राइट, तो अगर मैं किसी वेरिएबल को यूज करना चाहता हूं कि सपोज करो कि x में मुझे 10 स्टोर करना है। राइट, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 10, बिकॉज कंप्यूटर को सबसे पहले बतलाना पड़ेगा कि x का जो टाइप है वो कैसा टाइप का है। राइट, अगर आप इसके अंदर में 10 रख रहे हो इसका मतलब कि आप इसको बतलाना चाह रहे हो कि आप इसके अंदर में इंटीजर वैल्यू रखोगे। राइट, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है। तो जब आप इसको यूज करोगे तो इसके पहले आपको इसका टाइप डिफाइन करना जरूरी है। राइट, तो टाइप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो x है वो इंटीजर टाइप होगा। राइट, तो पहले डेटा टाइप बतला दो int एंड देन डिफाइन द वेरिएबल नेम। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल का टाइप बतला देना है यहाँ पे और उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। राइट, सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि किसी का हमको नेम स्टोर करना है तो अगर नेम रखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेम इसका मतलब है कि मुझे उसमें स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है। राइट, और स्ट्रिंग क्या होता है, तो सेट ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग को बतलाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे देख लो कि स्ट्रिंग एक क्लास है ना कि प्रिमिटिव टाइप का डेटा है। ये एक एडवांस टाइप डेटा है जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ कि स्ट्रिंग नेम एंड देन वी कैन डायरेक्टली स्टोर द वैल्यू, अदरवाइज फर्स्ट यू डिफाइन द नेम एंड देन you can store the value inside this name. Right, so suppose I am writing here the easy code, so it will store the value easy code inside a name variable. और इसी तरह से आप कोई भी टाइप का डेटा अगर बनाना चाहते हो तो उसके पहले आप उसका टाइप बतला दो और उसके बाद उसके अंदर में वैल्यू को स्टोर करो। ऑल राइट, सो हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आ गया कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और कैसे उसके अंदर में वैल्यू को स्टोर करना है। नाउ कम टू द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं कि कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे और उसके लिए कुछ सर्टेन डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं उसका डिसिप्लिन क्या है। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसके अंदर में आप कमेंट लिख सकते हो। राइट, और कमेंट लाइन जो लिखना है ये आपका ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है। अगर मन करे तो आप कमेंट लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। और कमेंट लाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमको बतलाना है कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसका ऑथर कौन है, कितने डेट को बना रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन अगर हम लिखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में तो आप कमेंट के अंदर में लिख सकते हो। राइट, तो कमेंट लाइन हम लोग लिखते हैं। एक तो हो गया कि आपको सिंगल लाइन कमेंट हो गया, तो अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिखना चाहते हो, सपोज हियर इज आवर सिंगल लाइन कमेंट। राइट, तो सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल स्लैश। और अगर एक से ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना है तो आप उसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सो हियर इज आवर मल्टी लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट अगर लिखना है तो स्लैश एंड देन स्टार एंड देन राइट डाउन हियर कमेंट एंड देन क्लोज इट। राइट, सो दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट और इसके अंदर में आप जो भी कमेंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। राइट, एंड दिस ऑल कमेंट्स विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये केवल हम लोग अपने समझने के लिए लिखते हैं। राइट, यहाँ पे जो सिंगल लाइन लिखे हैं यहाँ पे भी आप कुछ कमेंट लिख सकते हो। राइट, और एक से ज्यादा लाइन है और वो सब सिंगल लाइन का कमेंट है तो आप सब लाइन के आगे में डबल स्लैश दे सकते हो। राइट, एंड ऑल दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। और अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल के ऊपर। राइट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो सारे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। राइट, सो
the statement should be terminated by semicolon, right? और सेमिकोलॉन का साइन कैसा होगा? तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सेमिकोलॉन. And the next point is that every program should have a main function. और मेन फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? तो मेन एंड देन फंक्शन साइन, राइट? और एक प्रोग्राम के अंदर में केवल एक ही मेन फंक्शन होगा, एक से ज्यादा मेन फंक्शन नहीं होगा, राइट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेन फंक्शन शुड बी द मेंबर ऑफ ए क्लास. अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे. अभी के लिए आपको समझना है कि क्लास इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, राइट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेटमेंट शुड बी रिटन इनसाइड अ फंक्शन बॉडी. और फंक्शन बॉडी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसके लिए ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसी के अंदर में हम लोगों को सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, राइट? और ये जो स्टेटमेंट होगा एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और वो सारे ब्लॉक्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके. अभी के लिए थोड़ा रूल है, उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं, राइट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइल नेम, राइट? एंड फाइल नेम अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आप याद रखो कि जो भी क्लास का नाम आप दोगे ना, वही क्लास का नाम आपको यूज करना है एज अ फाइल नेम, राइट? सो फाइल नेम शुड बी इक्वल टू इट्स क्लास नेम, और उस क्लास का नाम होना चाहिए जिस क्लास के अंदर में हम लोगों ने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है, राइट? सो फाइल नेम शुड बी इक्वल टू इट्स क्लास नेम इन व्हिच द मेन फंक्शन इज डिफाइंड, राइट? जिस क्लास के अंदर में आप मेन फंक्शन को बनाओगे उसी क्लास के नाम से आपको फाइल को सेव करना है, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर में एक से ज्यादा क्लास हो सकता है, राइट? लेकिन आपको किसी एक क्लास के अंदर में ही मेन फंक्शन को डिफाइन करना है, और जिस क्लास के अंदर में आपका मेन फंक्शन होगा उसी के नाम से आपको फाइल को सेव करना है, राइट? अभी के लिए इतना रूल आप याद रखो. ऑल राइट, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है. तो स्ट्रक्चर कैसे आप लिखोगे? तो सबसे पहले कीवर्ड यूज करो क्लास, एंड देन स्पेस दे करके आपको देना है क्लास नेम, एंड देन ओपन कर्ली ब्रेसेस, and inside that you have to write the public static void main. और इसके अंदर में हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे string and then args. अब ये जो साइन है स्क्वायर ब्रैकेट का, ये है एक एरे का साइन, राइट? तो स्ट्रिंग का हम लोग एरे ले रहे हैं. अब ये सब क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा अभी समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन अभी बस इसको याद कर लो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है. अब पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके, राइट? जावा में क्या है कि आपको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, राइट? और ये स्ट्रक्चर फिक्स है, हर एक प्रोग्राम के अंदर में आपको इतना स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो ये लिखते लिखते थोड़ा याद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 2-4 प्रोग्राम आप लिख लोगे ना, उसके बाद में आप समझने लायक हो जाओगे कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, राइट? उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे. और इसके अंदर में आपको जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. सो हियर इज आवर स्टेटमेंट्स, राइट? तो जितने स्टेटमेंट्स आपको चाहिए वो सारे स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, और उसके बाद में इस ब्लॉक को क्लोज करना है, और उसके बाद फिर क्लास वाले ब्लॉक को क्लोज करना है, राइट? तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे रूल में पढ़ा था कि जो भी फंक्शन बॉडी होगा उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे. तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास है ये ब्लॉक, ये फंक्शन का बॉडी हो गया, राइट? और ये जो क्लास है इस क्लास का पूरा बॉडी है. तो हम लोग बोले थे कि जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर में क्लास होगा, राइट? तो जो मेन फंक्शन होगा वो क्लास के अंदर होगा, और क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि क्लास पहले देना है, फिर क्लास का नेम देना है, और क्लास का जो नेम होगा वही हमारा फाइल का नाम होगा, राइट? और फाइल के नेम में उसी क्लास का नाम यूज करना है जिस क्लास के अंदर में हमारा मेन फंक्शन है, राइट? अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर में, और आज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे. जो भी रूल हम लोगों ने यहाँ पे अभी अप्लाई किया है उन सारे रूल को अप्लाई करेंगे अपने VS कोड के अंदर में, और प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं, राइट? सो हियर इज आवर VS कोड, एंड इनसाइड दिस VS कोड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल.
यहाँ पे हम लोग फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम आपको अपने हिसाब से रखना है, राइट। और ध्यान रखना है कि फाइल का नाम और क्लास का नाम मैच होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ example1, राइट। एंड एक्सटेंशन नेम भी आपको ध्यान रखना है, एक्सटेंशन नेम होना चाहिए .java, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास example1.java आ गया और यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉयलर प्लेट कोड मिल गया, राइट। तो ये अगर नहीं भी मिलता है तो चलो हम लोग यहाँ पे हटा लेते हैं और लिखते हैं क्लास एंड देन क्लास नेम। तो क्लास नेम हमको वही यूज करना है जो हमने फाइल का नाम दिया है था example1, राइट। अब यहाँ पे देखो कि आपको जो लिखा होगा ना क्लास के आगे में आपको पब्लिक लिखा है, तो ये पब्लिक मॉडिफायर है, ये हम लोग अभी हटाते हैं। अभी के लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो, बस सिंपल लिखना है क्लास नेम, राइट। और इसके अंदर में आपको देना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं स्ट्रिंग args। अब ये सब नेम के ऊपर मत जाओ, args 2 a2 b2 उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन अभी हम लोग जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से चलते हैं, args फॉर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, राइट। और यहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट लिखने हैं और स्टेटमेंट का काम क्या होगा कि हम कुछ मैसेज को शो करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पे भी आपको फंक्शंस जो है वो पहले से बना हुआ है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट में लिखते हैं हम लोग हेलो जावा, राइट। तो ये डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन है ना वो प्रिंट फंक्शन कॉल होगा किसके थ्रू, आउट नाम के एक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू। अब बोलोगे कि ये आउट है वो कैसे काम करेगा, तो ये भी पहले से डिफाइन है और इसको हम लोग एक्सेस करते हैं सिस्टम क्लास के थ्रू, राइट। तो सिस्टम के अंदर में आउट ऑब्जेक्ट है और इस आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर लेते हैं प्रिंट को, राइट। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है, system.out.print, राइट। और हम लोगों ने देखा था कि जो भी स्टेटमेंट होगा उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन देना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सेमीकोलन। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसे रन करना है, तो रन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है रन बटन, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया हेलो जावा। ऑल राइट, सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 by 1 सारे वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर को यहाँ पे टेस्ट करेंगे, राइट। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.